चैप्टर नंबर 13, रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन, रिडक्शन ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट फ्रॉम जर्नल इक्वेशन. यस, इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस, बोलिए बेटा जनरल इक्वेशन बोलो सेकंड डिग्री की. ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस 2fxyz प्लस 2gzx प्लस, जोर से बोलो, प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस d इक्वल टू. जब ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी तो कैसी बनेगी? ये टाइप लिख रखी है 1 2 3 4, कितनी टाइप लिख रखी है ये? 14. इस पूरे चैप्टर में ये 14 टाइप बनेगी. टाइप नंबर 1 कैसी बनेगी? इक्वेशन में से क्या क्या भाग गया देखिए, सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, और फर्स्ट टाइप में बोल रहा हूं जब ये क्या बनेगी? इलिप्सॉइड. अरे क्या बनेगी? इलिप्सॉइड के केस में क्या दिखाई देगा? ओनली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 1. ये अगर इक्वेशन बनती है और सारे पॉजिटिव निशान आते हैं, इट मींस ये कैसी इक्वेशन बन गई? इलिप्सॉइड की इक्वेशन बन गई. यार किसकी बन गई? सरों में इक्वेशन कैसी मिलेगी? जर्नल टाइप की. कंपेयरिंग करना है, ए की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकालनी है, सी की, एफ की, जी, एच, यू, वी, डब्ल्यू, डी. कंपेयरिंग करना है जो सवाल में लिखा होगा उसके साथ. उसके बाद टाइप वाइज अपने आप रिड्यूस हो जाएंगी. कितनी टाइप में रिड्यूस होंगी बताओ दोबारा से? 14 टाइप हैं जो आपके यहाँ लिखी हुई है सारी. स्टार्ट करते हैं पहले ही, सबसे पहले टाइप कहता है एग्जाम्पल नंबर 1 इस टाइप का है. केस नंबर 1 आता है सबसे पहले. एग्जाम्पल नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या है मुझे पढ़ के सुनाएंगे सब बच्चे. आवाज़ आनी चाहिए, मुझे सबकी आवाज़ सुननी चाहिए. केस नंबर 1 बोलिए बड़ा, क्या होगा इसके अंदर? When all the characteristic roots of the discriminating cubic are different from, discriminating cubic क्या होगा यहाँ पर? फ्रॉम आर्टिकल 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट क्या होगा? अभी दिखा देता हूं कैसे होगा ये. डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक जो है आपका, एग्जाम्पल नंबर 1 को लूंगा मैं डायरेक्टली, और देखिए क्या होगा ये. एग्जाम्पल नंबर 1 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले. दिस, ये जर्नल इक्वेशन दी हुई है. कंपेयरिंग करके बताओ बेटा, ए की वैल्यू आ सकती है? कोई बच्चा बताओ बेटा, ए की वैल्यू कितनी आएगी? जोर से बोलो. बी, सी, ऐसे सारी वैल्यू आ जाएंगी. उसके बाद देखिए ये वैल्यू आ गई हमारे पास सारी. जैसे ये वैल्यू आगे लिखा हुआ है कहीं पर डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक, बताओ 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट में डायगोनल में क्या लिखा हुआ है? a माइनस लेमडा, b माइनस लेमडा एंड a11, a12 एंड a21 h, a13 एंड a31 g, a23 एंड a32 f. ये क्या है? डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक. क्या है बेटा? जितने भी केस आएंगे इस पे डिपेंड करेंगे. यहाँ से लेमडा की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, 1 0 आएगी, 2 0 आएंगी, नहीं आएंगी, ये केस बनेंगे. यही सवाल बनेंगे. पहले सवाल में बताया हुआ है कि कोई भी वैल्यू 0 नहीं बनेगी. क्या नहीं बनेगी? बताओ बेटा, इसको सोल्व किया तो क्या हुआ? एग्जाम्पल नंबर 1 में कोई बच्चा बताएगा लेमडा की 3 वैल्यू कौन कौन सी आई? 3, 6 और -12. क्या है बेटा? डिफरेंट फ्रॉम 0. क्या आया? कोई भी 0 नहीं आई. फर्स्ट टाइप का एग्जाम्पल है ये. पहला सवाल ये करना है. बताओ इतना करने के बाद हमने क्या निकाला हुआ है? सेंटर. बोलो बेटा क्या निकाला है? सेंटर. कॉनिकॉइड का सेंटर. तरीका बताया हुआ है, जल्दी बताओ. फार्मूला क्या बना? करली f बाई करली x इक्वल टू 0, करली f बाई करली y इक्वल टू 0, करली f बाई करली z इक्वल टू 0. f क्या है? गिवन इक्वेशन ऑफ कॉनिकॉइड, फंक्शन है एक्स वाई जेड का. करली क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव. क्या है? जब x में करेंगे तो y और z कांस्टेंट, जब y में करेंगे तो बाकी सब कांस्टेंट. ये पार्शियल डेरिवेटिव होता है. क्या होता है? जहाँ d लिखते थे आप, d मीन्स टोटल डेरिवेटिव, d की जगह क्या आएगा? डेल. करली
करली बोल दो चाहे डेल बोल दो, ये आएगा, बाकी वही है। कोई बच्चा मुझे करके दिखाएगा एग्जाम्पल नंबर 1 में पार्शियल डेरिवेटिव एक्स में क्या आएगा? अपने आप करते हैं अभी, सब बच्चे मेरे साथ करेंगे, जल्दी देखो, बताओ बेटा जल्दी से क्या आया पार्शियल डेरिवेटिव? 4x, इधर देखो सारे बोर्ड पे, 4x 0 0 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 0 कॉन्स्टेंट है, x नहीं होगा तो कॉन्स्टेंट है, -8z बाहर आ गया कॉन्स्टेंट है, और x का डेरिवेटिव 1, आगे चलो, -10y प्लस का 6 0 0 0 आ गया डेरिवेटिव आपको पार्शियल डेरिवेटिव। ऐसा करोगे तो आपके पास 3 इक्वेशन बनेगी। अरे कितनी इक्वेशन बनी बेटा? 3, देखो ये इक्वेशन बन गई, ये आ गई 3 इक्वेशन। कोई बच्चा बता सकता है इनको सोल्व कर सकते हैं कि नहीं? हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो, इसको सोल्व करो। सोल्व करने के बाद क्या आ गया? सेंटर। अरे क्या आ गया? बताओ आप, सेंटर निकालना आ गया कि नहीं सबको? जल्दी से बोलो। सेंटर के बाद सेंटर का नाम क्या लेना है हमेशा? अल्फा बीटा गामा। और क्या लेना है? देख के बताओ इस एग्जांपल में अल्फा की वैल्यू कितनी आई? 1/3, बीटा की, गामा की, क्या है ये? सेंटर। और क्या है ये? आगे चलो, डी डैश का फार्मूला बताओ, आर्टिकल से क्या आया? यू अल्फा प्लस वी बीटा प्लस डब्लू गामा प्लस यू वी डब्लू डी। कहाँ से आए? कंपेयरिंग करने पर। अल्फा बीटा गामा कहाँ से आए? सेंटर से। बताओ डी डैश आ गया कि नहीं? अब आपको रिड्यूस इक्वेशन किस फॉर्म में लिखनी है हमेशा? बताओ पढ़ के, λ1 x² प्लस λ3 प्लस डी डैश इक्वल टू, ये क्या है? रिड्यूस इक्वेशन। यहां किस किस की वैल्यू लगाएंगे? λ1 की, λ2 की, λ3 की और डी डैश की। ऐसा करते ही इक्वेशन की फॉर्म बन गई होगी। जो 14 फॉर्म शुरू में बताई थी 14, उनमें से एक है ये। इसका मतलब ये कौन टाइप की है? अरे कैसी है ये? इसका मतलब एग्जाम्पल नंबर 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? कोण को रिप्रेजेंट करता है। अरे कोनिकोइड तो क्या था? जनरल नाम उसका। कोण क्या है? पर्टिकुलर नाम। एग्जाम्पल नंबर 1 अच्छे से समझ में आया? एग्जाम्पल नंबर 2 में नया क्या है? मैंने हाईलाइट कर रखा है, ध्यान से देखिए, नीचे की लाइन पढ़ेंगे लास्ट सिर्फ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑल्सो। अरे फाइंड द इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस की तरह है। एक्सिस निकालने के लिए नया क्या हुआ एग्जाम्पल नंबर 2 में? 1 को रिपीट करना है, बाकी 2 को देखते हैं क्या होता है आगे। नया क्या है? सिर्फ एक्सिस पे एक्सिस की बात बताएंगे यहाँ पर। बताओ क्या लिखा है सबसे पहले? लेट एलिमेंट बी द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द एक्सिस। डायरेक्शन कोसाइन मान लिए क्या? एलिमेंट। अरे क्या मान लिए? एलिमेंट सोल्व करने के लिए जो आपका डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक था उससे 3 इक्वेशन बनानी है। देखो वही था ना, a माइनस लेमडा इंटू एल h इंटू एम प्लस जी इंटू एन इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन बनेगी। वैल्यू लगाते ही तीनों इक्वेशनों को सोल्व कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से। l अपॉन m अपॉन n अपॉन जो 3 नंबर आएंगे उनको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशो। क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशो से क्या बना देते हैं हम? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन आगे वापिस रख दो किसमें? इक्वेशन नंबर के तैयार हो गई एक्सिस की। कैसे? देखिए यहां पर एक लेमडा की वैल्यू यूज होगी, दूसरी में दूसरी होगी, तीसरी में तीसरी होगी, हर बार 3 बार सोल्व करनी पड़ेगी। सेंटर किसका काम करेगा? एक्सिस के बीच में से पास होता है, इसका मतलब लाइन के ऊपर पॉइंट है वो। x1 y1 z1 का काम करेगा। एलिमेंट डायरेक्शन कोसाइन का काम करेंगे। और इक्वेशन क्या बनेगी एक्सिस की? x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन एम इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन एन। अगली बार लेमडा की वैल्यू बदल दो, नई इक्वेशन बन गई, नई वैल्यू आ गई, नई प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। 3 लाइन बनेंगी, तीनों का आंसर आ गया होगा। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, लाइन एक्सिस की इक्वेशन निकालने का तरीका। एक्सरसाइज कंप्लीट होगी फर्स्ट। इसके बाद मैं अब आगे चलूंगा। बताओ बेटा केस नंबर 2 सेकंड में क्या है? क्या लिखा हुआ है? पढ़ के सुनाओ जोर से, जोर से बोलें। 1 रूट ऑफ द डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक इज 0। दोबारा बताओ। 1 रूट ऑफ द डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक इज 0। लेमडा की एक वैल्यू 0 आएगी। क्या क्या चेंज आया फटाफट देखते हैं जल्दी से। एग्जाम्पल लेंगे डायरेक्ट। एग्जाम्पल नंबर 1 एक एग्जाम्पल होगा, देखते हैं फटाफट जल्दी से।
सवाल इक्वेशन मिली, कंपेयरिंग किया, किसकी वैल्यू आई, ए बी सी डी ई एफ जी सारी वैल्यू आ गई। डिस्क्रिमिनेटिंग क्यूबिक सोल्व किया, लेमडा की तीनों वैल्यू पढ़ के बताओ क्या आई बेटा, 0 6 18, जोर से बोलो, एक वैल्यू 0 आएगी, कहा था ना मैंने, एक वैल्यू 0 आ गई। क्या क्या चेंज आया, लेमडा वैल्यू 0 के लिए क्या पहले क्या निकाले, पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, एक्सिस की इक्वेशन निकालने के लिए डायरेक्शन रेशियो मानेंगे पहले, एलएमएन को सोल्व करने के लिए करते हैं भाई। बताइए क्या हुआ, लेमडा की वैल्यू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा यहाँ पर, 16 माइनस लेमडा, ए माइनस लेमडा क्या बन जाएगा, सिर्फ 16 बन जाएगा। बोलो, अरे इक्वेशन तो वही रहेगी एलएमएन की, तो जिसको प्रिंसिपल एक्सिस के लिए सोल्व किया था हमने, वही लाइन है। देखो तीनों इक्वेशन आ गई, सोल्व किया, एलएमएन की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, यहाँ पर पहले आपको एलएमएन डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं, पहले क्या निकालने हैं, डायरेक्शन कोसाइन निकालने हैं। डायरेक्शन कोसाइन निकालने के बाद आपको के निकालना है। देखिए ये डायरेक्शन, ये आपको के निकालना है, आर्टिकल से आया है। जल्दी बताओ के की वैल्यू क्या है बेटा, यू एल प्लस वी एम प्लस डब्ल्यू एन। बताओ अपने पास एलएमएन है कि नहीं, अपने पास यू वी डब्ल्यू कंपेयरिंग करने थे तो थे कि नहीं, इससे क्या मिलेगा के, अरे क्या मिलेगा के। जैसे ही के मिल गया आपकी इक्वेशन इस टाइप की बनानी हमेशा। बताओ पढ़ के क्या बनी रिड्यूस इक्वेशन, लेमडा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा 2 वाई स्क्वायर प्लस 2 के जेड इक्वल टू 0। ये कब लगाना है फार्मूला, जब एक वैल्यू लेमडा की 0 आए। केस नंबर 2 में हमेशा यही लगाना है, पहले एलएमएन निकालने हैं, फिर के निकालना है, फिर रिड्यूस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है। जैसे लिखोगे 14 टाइप बताई थी, उनमें से एक टाइप बन जाएगी। बताओ कौन सी टाइप बनी, इलिप्टिक पैराबोलाइड बनी। अरे क्या बनी, ओके। अब हम बात करते हैं, वहां पर हमने सेंटर की बात की थी, और आपको पता होगा पैराबोला में क्या कहलाता है, सेंटर नहीं वर्टेक्स कहलाता है। अरे क्या कहलाता है, जिसको हम सेंटर बोल रहे थे, यहाँ पर क्या कहेगा, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स वाला फार्मूला वही रहेगा। देखिए जरा वर्टेक्स के लिए क्या करता है, अब कहता है वर्टेक्स के लिए ऊपर जो 3 इक्वेशन थी उसी को सोल्व करके इक्वेशन बना रखी हैं, और ये 4 इक्वेशन हमेशा याद कर सकते हैं फार्मूले में, वही इक्वेशन हैं ये, इनको याद करेंगे। और मैं बताऊंगा आपको इनको कैसे याद कर सकते हैं, आर्टिकल से बता दूंगा ऊपर। बाकी इन चारों में से 3 लेनी है। देखो पहले 2 यानी 2 ऑफ द इक्वेशन, नीचे जो ऊपर की 3 इक्वेशन उनमें से 2 लेनी है, और अलोंग विद ये इक्वेशन हमेशा कंसिडर करनी है, चौथी इक्वेशन। ऐसा करने से हमेशा वर्टेक्स आएगा। ये कहाँ है, याद कैसे होगा ये, मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ, वापिस आर्टिकल में चलता हूँ एक बार। सर एक बात, फ्रॉम द आर्टिकल वर्टेक्स के लिए इक्वेशन यहां से मिलेगी। देखिए बेटा क्या है, बताओ, करली एफ बाई करली एक्स अपॉन 2L3, दोबारा बोलो, इक्वल टू करली एफ बाई करली वाई अपॉन 2M3 इक्वल टू करली एफ बाई करली जेड अपॉन 2N3 इक्वल टू के। फर्स्ट मेंबर को के बराबर रखोगे पहली इक्वेशन बनेगी, दूसरे मेंबर को के बराबर रखोगे दूसरी इक्वेशन बनेगी, तीसरे मेंबर को के बराबर रखोगे तीसरी इक्वेशन बनेगी। ये 3 में से कोई 2 पकड़नी है हमेशा, आपकी मर्जी है, और एक ही हमेशा लेनी है, चौथी वाली। ऐसा करोगे तो आपका वर्टेक्स आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा, वर्टेक्स निकालना आ गया। ये इक्वेशन ऐसे याद होंगी, ऐसे याद नहीं होती है तो फिर सीधा डायरेक्ट ये याद कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद करनी है, यही आएगा हमेशा। बोलिए, लगा दे फार्मूले में सीधा, सवाल में हमने सीधा लगा दिया। बताओ जरा बेटा, सोल्व करते ही वर्टेक्स आ गई कि नहीं। देखो तीनों इक्वेशन सोल्व हो गई। बताओ एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आई, जल्दी से बताओ। एग्जाम्पल नंबर में एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आई, -1 2 -1, ये क्या बन गई, वर्टेक्स। अब अच्छा बेटा बताओ, आपने कभी पैराबोला देखी है, पैराबोला में ये होती है लाइन, देखो एक्सिस की इक्वेशन देखो, ये पैराबोला होती है, ये वर्टेक्स होता है, यहाँ बीच में से लाइन जाती है, इसको एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका मतलब इसकी इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियो एलएमएन, जो निकाल लिया हमने पहले ही। पासिंग पॉइंट वर्टेक्स हमारा भी आया है,
तो इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस एक्स वन अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एम इक्वल टू z माइनस जेड वन अपॉन एन, और क्या बन गई ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ एक्सिस। ये आपका सेकंड टाइप का सवाल है जिसके अंदर लेमडा की क्या वैल्यू, एक वैल्यू 0 मिलेगी। क्या मिलेगी? ओके, सीधा डायरेक्ट आएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 3। सब बच्चे बोलेंगे केस नंबर 3 क्या है बेटा? मैं बताता हूं, when one root of the discriminate cubic is 0, other two roots are different from 0 and k equal to 0 and k equal to, इसका मतलब सारा सवाल वही करना है जो अभी पढ़ा है, k भी निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें खास बात है इस टाइप में k 0 ही बनेगा। k क्या बनेगा? करें फॉरवर्ड जल्दी से, एग्जाम्पल को देखते हैं फटाफट फास्ट। जल्दी देखिए क्या हुआ। इस केस में 3 आंसर आएंगे, या तो ये आएगा 14 में से, या दूसरा आएगा, या तीसरा क्या क्या, इलिप्टिक सिलेंडर, हाइपरबोलिक सिलेंडर, या पेयर ऑफ प्लेन्स। ये 3 टाइप बनेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए बेटा, जल्दी से फास्ट देखिए क्या हुआ। वैल्यू बताओ जल्दी से, लेमडा की वैल्यू क्या आई? 036। क्या ऑब्जर्व किया आपने? एक वैल्यू 0 आई, 2 नॉन 0 आई। एक वैल्यू 0 आएगी, 2 ओके। अब क्या करते हैं, वही पिछले एग्जाम्पल में क्या किया था, LMN निकाला था, किसमें काम आते हैं? एक्सिस की इक्वेशन में और के निकालने में। बोलो, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं इनको। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस लाइन जो होती है हमारी, एक्सिस की जो लाइन होती है उसके डायरेक्शन कोसाइन होते हैं ये। बताओ ये कैसे इक्वेशन बनती है? ये वो जो अपने पास था ना लेमडा के कॉरस्पॉन्डिंग, a माइनस लेमडा डिस्क्रिमिनेटिव क्यूबिक 3/3 ऑर्डर का जो ट्रीटमेंट होता है ना, उससे 3 इक्वेशन बनती हैं ये। लेमडा की जगह 0 लगा दिया, अरे लेमडा की जगह क्या लगा दिया? बताओ बेटा, सोल्व किया तो LMN आ गया कि नहीं? L अपॉन M अपॉन N अपॉन डायरेक्शन रेशो आ गए, कोसाइन बना दिए। बताओ क्या बन गए? 1/√2 0 1/√2। बोलिए बेटा क्या लिखा हुआ है? के निकाल के दिखाया है, वही 0 बनेगा ही बनेगा। ये टाइप ऐसी है। बताओ k 0 आ गया तो कहता है, इसमें कहेगा नो यूनिक सेंटर। अगर k 0 है तो इसको कहेंगे यूनिक सेंटर नहीं बनेगा इसमें, तो कहता है क्या होगा? देयर इज ए लाइन ऑफ सेंटर गिवन बाई। तो हमने क्या मानना पड़ेगा कि सेंटर को हमने यहाँ पर 0 0 कंसिडर करना है। कर लिया बाई कर लिया x इक्वल टू 0, कर लिया बाई कर लिया y इक्वल टू 0 एंड ओरिजिन को सेंटर कंसिडर करना है। ऐसा करने के बाद हमारी इक्वेशन जो है, ये 3 इक्वेशन आई सेंटर निकालने के लिए। अरे सेंटर निकाल रहे हैं, सेंटर का क्या तरीका था? कर लिया बाई कर लिया x इक्वल टू 0, कर लिया बाई कर लिया y इक्वल टू 0, कर लिया बाई कर लिया z इक्वल टू, कितनी इक्वेशन बनेगी? 3। सोल्व करेंगे किसकी वैल्यू आएगी? x की, y की, z की। क्या बोलते हैं? अल्फा बीटा गामा। क्या बोलते हैं? सेंटर आ गया बेटा, सेंटर आ गया। कहता है इक्वेशन नंबर 5 सोल्व कर लिया, इसको यहाँ आ गया, सेंटर आ गया। अब बताओ सेंटर आने के बाद हमने d डैश निकालना आता है कि नहीं? ये इस टाइप में जो इक्वेशन रिड्यूस होगी उसका नाम पढ़ के सुनाओ क्या बनी? लेमडा 1 एक्स स्क्वायर, जोर से बोलो, लेमडा 1 एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा 2 वाई स्क्वायर प्लस डी डैश इक्वल टू, ये कब लगाना है? जब k की वैल्यू 0 आए, लेमडा की एक वैल्यू 0 आए, 2 नॉन 0 आए। हमेशा ये रिड्यूक्शन फॉर्म है, रिड्यूस फॉर्म है ये। इसको देखते ही हमारे पास जो आंसर आया उसको हम बता देंगे क्या बना। एक्सिस की इक्वेशन कैसे बनाई हुई है? x माइनस x1 अपॉन एल इक्वल टू वाई माइनस y1 अपॉन एम इक्वल टू, बोलिए। ये आपका एग्जाम्पल या 1 कह दीजिए या एक्सरसाइज नंबर 3 कह दीजिए, कुछ भी कहिए। थर्ड टाइप कंप्लीट।
एक्सरसाइज नंबर 4, केस नंबर 4 बताएंगे सभी बच्चे पढ़ के क्या है। स्क्रीन पे है, पढ़ के सुनाइए, बोले क्या है, जोर से बोलो। When two roots of discriminating cubic are equal and third root not equal to 0, दो आंसर सेम आएंगे, एक अलग आएगा, जीरो नहीं होगा, लेकिन वो क्या नहीं होगा। इस केस में ये आंसर बनेंगे आपके क्या क्या, या तो बनेगी इलिप्सॉइड ऑफ रिलेशन या बनेगा हाइपरबोलॉइड ऑफ रिलेशन। ठीक है, ये बन के तैयार होगा, अपने आप आंसर यही आएगा। देखते हैं फटाफट क्या होता है, 4 बनेगी। अगला केस बताओ क्या लिखा हुआ है, 2 टाइप के हो सकते हैं इसमें, 2 रूट्स आर इक्वल एंड थर्ड इज इक्वल टू 0। एग्जांपल देखिए फटाफट, बताओ लेफ्ट की वैल्यू क्या क्या आई। एग्जांपल में देखिए लेम्डा की वैल्यू क्या आई, 114। क्या आई, क्या ऑब्जर्व किया, 2 वैल्यू सेम है, तीसरी 0 नहीं है। ऐसे सवाल में सेंटर निकालने का तरीका तो वही रहेगा जो पहले पढ़ाया था हमने, सेंटर वही रहेगा। सेंटर आने के बाद डी डैश वही रहेगा जो हमने पहले बताया था। अरे बोलिए, सेंटर का तरीका वही रहेगा, डी डैश का तरीका वही रहेगा। रिड्यूस इक्वेशन की टाइप बताओ जल्दी से, क्या बनेगी, पढ़ के सुनाओ। लेम्डा 1 एक्स स्क्वायर, जोर से बोलो, प्लस लेम्डा 2 वाई स्क्वायर प्लस लेम्डा 3 जेड स्क्वायर प्लस डी डैश इक्वल टू 0। ये कब लगाना है, 2 वैल्यू सेम आए, एक वैल्यू 0 के अलावा आए, नॉन 0 आए। ये लिखा, फटाफट बता दिया। कोई बच्चा बता सकता है, हमने पहले सीखा हुआ है कि नहीं एलएम में निकालने का तरीका, वही तरीका रहेगा। इसने सोल्व किया, हम राइट लगा सकते, वही कर लिया, बाई कर लिया, x अपॉन में 2m था ना वो 12, उससे सोल्व किया हुआ है 4 इक्वेशन वाला। और बताओ ये इक्वेशन बन के तैयार हो गई, ये एक्सरसाइज कंप्लीट। क्या फार्मूला है इक्वेशन ऑफ एक्सिस का, x माइनस x1 अपॉन l इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन m इक्वल टू। ये चौथी एक्सरसाइज थी आपकी। 5वीं एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और जल्दी से बताएंगे क्या टाइप है, 5 पढ़ के सुनाओ। When the second degree term in the equation form a perfect square, दोबारा बोलें, सेकंड डिग्री टर्म्स, x स्क्वायर की टर्म, y स्क्वायर की टर्म, xy की टर्म सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है। सेकंड डिग्री टर्म्स इन द इक्वेशन फॉर्म ए परफेक्ट स्क्वायर। इस सवाल में कैसे करते हैं देखिए ध्यान से, एग्जांपल से लेता हूं इसको मैं। देखिए बेटा, सबसे पहले इक्वेशन दी हुई है, आपको क्या करना है, इसमें सेकंड डिग्री की इक्वेशन को इकट्ठा करना है, वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अरे क्या बनेगा वो, कोई बच्चा बताएगा क्या बना। 4x स्क्वायर को लिख दिया 2x का होल स्क्वायर, 9y स्क्वायर को लिख दिया 3y का होल स्क्वायर, 36z स्क्वायर को लिख दिया 6z का होल स्क्वायर, और फार्मूला बन गया होगा a - b + c का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर -2ab - 2bc + 2ca, और ये देखेंगे यही मिलेगा। इससे पहले क्या होगा, सेकंड डिग्री के टर्म्स वो क्या बनेगी, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ही बनेगा। तो क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। बन गया होगा, इसको कैपिटल X मानना है। क्या मानना है, कैपिटल X। इक्वेशन को सोल्व करना है, 2 फैक्टर बनेंगे, बताओ दोनों क्या आए, x - 3 और x - 2। जल्दी बोलो क्या बने, x - 3 और आपके पास 2 इक्वेशन बन गई होंगी, 2 इक्वेशन बन गई। इनको बोलते हैं, ये पैरेलल प्लेन को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है, इसका मतलब इस टाइप के एग्जांपल में पैरेलल प्लेन रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद इसको आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं रिड्यूस फॉर्म में। कैसे करेंगे, तो बच्चा बताएगा क्या कर रखा है। पहली इक्वेशन में ध्यान से देखो कैसे बनाया है इस इक्वेशन को, मैं बता देता हूं आपको। इक्वेशन नंबर 1 को ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे देखिए, परफेक्ट स्क्वायर था ना कैपिटल X स्क्वायर, इसमें कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, कोएफिशिएंट ऑफ y कितना है -3, कोएफिशिएंट ऑफ z कितना है 6। क्या बना बेटा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर कितना बना 49। बाहर क्या है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया,
49 से मल्टीप्लाई 49 से डिवाइड, 49 से मल्टीप्लाई 49 से डिवाइड। आगे बताओ क्या कर रखा है, नीचे कितना है रूट 49 लगा रखा है, रूट 49 कितना होता है 7, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड, अरे 7 से मल्टीप्लाई 7 से। ऐसा करने के बाद इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखा है, देखो ध्यान से क्या लिखा है। कहता है अगर इसको मैं कैपिटल X बोलूं तो ये इक्वेशन इस टाइप की है, ये किस टाइप की बता रहा है, 49x स्क्वायर कैपिटल X स्क्वायर 49x स्क्वायर माइनस 35x प्लस 6 इक्वल टू, ये आप लिखते हैं तो लिख दो, नहीं तो मत लिखो। हमें क्या बता रहा था, पैरेलल प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं, दो प्लेन की केस लेके दिखाने के आंसर आ गया। तो आसान सी टाइप थी ना, छोटी सी। लास्ट वन टाइप बिल्कुल यही है। क्या हुआ देखिए, इसी का सेकंड पार्ट भी करवा रहा हूं मैं। क्या कह रहा है देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 भी करना पड़ेगा, इसमें दो तरह के सवाल है। देखिए बेटा, जनरल इक्वेशन को कंपेयर किया, जल्दी से बताओ सेकंड डिग्री की परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, यस परफेक्ट स्क्वायर है। बताओ क्या बन गई, 3x + 2y + 2z का होल स्क्वायर इक्वल टू -4x - y - 10z - 1। कैसे लिखना है, परफेक्ट स्क्वायर वाली टर्म एक तरफ, बाकी सारी एक तरफ। ऐसा करने के बाद बताओ मुझे क्या करना है, आपको एक नई इक्वेशन कंसीडर करनी है अपनी मर्जी से। क्या कंसीडर करनी है, इस परफेक्ट स्क्वायर वाले को लेना है और प्लस में लैम्डा लगाना है। अरे प्लस में क्या लगाना है, इसको बोलेंगे a और लैम्डा को बोलेंगे b। बोल क्या बना, a + b का होल स्क्वायर, क्या बना, जो a स्क्वायर बढ़ेगा उसकी जगह इसी वैल्यू उठा के लगा देना, ये देखो, और बाकी खोल देना। ऐसा करोगे तो इक्वेशन नंबर 1 बढ़ जाएगी आपके पास। इक्वेशन नंबर 1 को देख के मुझे बताओ, इस इक्वेशन नंबर 1 में अब क्या फार्मूला लगाना है, इस लाइन को पढ़ो, सबको समझ आ जाएगा। We choose lambda in such a way two planes are perpendicular। हमें लैम्डा की वैल्यू इस प्रकार चूज करके रेडी है कि जो ये फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है ना, x की y की z की, उनको बोलेंगे टू प्लेन चाहिए, दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, और आपको पता है परपेंडिकुलर का फार्मूला क्या होता है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 = 0। पता है, उस फार्मूले को लगा दिया, लगाते ही लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अरे लगाते क्या आ जाएगी, लैम्डा कितना आया 1। बताओ अगर मैं यहाँ पर ऊपर लैम्डा वापस लगा दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ये लिख दिया, देखो राइट साइड में भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, बन गया। इसको खोल के लिख दिया फॉर्म में, और जैसे ऊपर लिखा था पैराबोला, पैराबोला की इक्वेशन नहीं होती है, उस टाइप में लिख दिया हमने इसको। पैराबोला की इक्वेशन बताओ क्या होती है, चार टाइप होती है बेटा, x² = 4ay, x² = -4ay, y² = 4ax और y² = -4ax। उस टाइम में लिख इसको छोड़ दिया आंसर। ये आपका चैप्टर था कौन सा, रिडक्शन ऑफ सेकंड डिग्री। क्या नाम था चैप्टर का,